मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21 पद से लेकर के 23 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद से लेकर के 23 पद तक मेहरबानी करके कोई भी जन पढ़ लीजिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, वे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। जैसा कि इस भाग को जब हमने पढ़ा और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों से ये कह रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से प्रत्येक हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और जब हम इस 21 पद को पढ़ते हैं और उसके बाकी के जो 2 पद हैं 22 और 23 पद, जब हम इन दोनों पदों को थोड़ा सा अगर हम देखें 21 पद से अलग करके, तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस दिन की चर्चा कर रहे हैं कि जब न्याय के दिन पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठे होंगे, और उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और वो लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। दोनों प्रकार के लोग होंगे। और यहाँ पर जब हम 22-23 पदों को पढ़ते हैं, यहाँ पर 22 पद में प्रभु इस बात को कह रहे हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और 23 पद में प्रभु क्या कहता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब यहां पर हम एक भीड़ को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सामने है, जिनको प्रभु ने अयोग्य ठहरा दिया अनंत जीवन और उद्धार के लिए, स्वर्ग जाने के लिए वो अयोग्य घोषित कर दिए गए। और जब वो अयोग्य घोषित कर दिए गए, तब वो सारी भीड़ जो प्रभु के सामने जमा है, यहाँ पर इस पद के अनुसार वो प्रभु को अपनी पहचान बता रही है, प्रभु को स्मरण करा रही है कि प्रभु आप मुझे पहचानिए। अरे मैं वो हूँ, मैंने इस देश में, इस राज्य में, इस जिले में, इस गांव में, इस शहर में मैंने तेरे वचन को सुनाया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने भविष्यवाणियां की, मैंने आश्चर्य कर्म किए। अरे प्रभु आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका दास। लेकिन प्रभु कहता है कि हे कुकर्म करने वाले, ये भीड़ कह रही कि हे प्रभु मैं तेरा दास हूं, हम तेरे दास हैं, जिन्होंने तेरे लिए तेरे काम को किया, भविष्यवाणियां की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्य कर्म किए। लेकिन प्रभु कह रहा है, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से दूर चले जाओ। और जब ये भीड़ को हम देखते हैं, जिसको प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ना जानने का मतलब अगर हम इसको दूसरे शब्द के द्वारा समझें, ये ऐसे लोग जिनका प्रभु के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा, कोई भी रिश्ता ना रहा।
आज जब हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, हम कहीं दूर ना जाएं, हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस देश में या जिस राज्य या जिस जिले में रहते हैं, हम अपने आस पड़ोस में इस भीड़ को देख सकते हैं कि ये भीड़ है कौन। किनसे प्रभु कह रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये भीड़ है कौन जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रही है, आश्चर्य कर्म भी कर रही है और भविष्यवाणियां भी कर रही है। इतना करने के बावजूद भी प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और जब इस भीड़ को आप गौर से देखोगे और इस पर विचार करोगे, आप मनन करोगे, पवित्र आत्मा से पूछोगे, तो पवित्र आत्मा आपको आपके आस पड़ोस में देखने के लिए कहेगा। आप जिस जगह रहते हो उस जगह के बारे में आपको कहेगा। और जिस जगह में भी आप रहते हो, आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की एकदम भरमार आ चुकी है, एकदम भर चुके हैं ऐसे लोग। आज जिस जगह हम रहते हैं, जिस जिले में हम रहते हैं, मैं जानता हूं, ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। एक बड़ी भीड़ है उनके पास, और ऐसे लोगों की एक बड़ी भीड़ है जो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। और इनके साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, वो तेल और पानी को भी बेच रहे हैं। वो क्रूस का लॉकेट भी क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के नाम पर लोगों से पैसा मांगते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कोई भी जन जब ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाता है प्रार्थना के लिए या संगति के लिए, तो ये लोग पहले ही उस घर में जाने से पहले उनसे तय कर लेते हैं कि भाई आपके यहाँ आने में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से आपके घर की दूरी इतने किलोमीटर है और इतने किलोमीटर आने में इतना पेट्रोल फूक जाएगा, इतना पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल चाहिए आने जाने का, प्लस मुझे अच्छा अच्छा खाना चाहिए और कम से कम 500 रुपया तो चाहिए ही, क्योंकि मेरे पास भी खर्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। और आज बहुत से लोग जिन्होंने परमेश्वर की सिद्ध और भली और अच्छी जीवनदायक जो परमेश्वर की आज्ञाएं और वचन है, जो बिल्कुल सीधी और साधारण है, आसान है, आज बहुत से लोगों ने, बहुत से झुंड ने, समूहों ने क्या किया है, बहुत सी संस्थाओं ने क्या किया, परमेश्वर के वचन से हट करके, परमेश्वर के सिद्धांतों से हट करके अपने अलग ही सिद्धांत को बनाया। और तमाम प्रकार की संस्थाएं, हम जानते हैं, तमाम प्रकार की विचारधाराएं आज हमारे आसपास खड़े हो चुके हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का वचन लेकर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई छुटकारे का काम भी करते हैं, वो भविष्यवाणियां भी करते हैं। और भविष्यवाणियां कैसी, भविष्यवाणियां कैसी करते हैं? मीठी मीठी बातें जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे, जो लोगों के बिल्कुल कान से सुन करके मन में उतर जाए, उनके मन को बिल्कुल हर्षित कर दें, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें भविष्यवाणियों के द्वारा करते हैं। लोगों को भ्रमित करना, धोखे में रखना, ऐसी भविष्यवाणियां आज लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और हम जानते हैं ऐसे लोगों के पास बड़ी बड़ी भीड़ है। लोग वहां जाते हैं क्योंकि लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, वो उसके सिद्धांतों को, संदर्भों को समझना नहीं चाहते, वो खरी शिक्षा को लेना नहीं चाहते, और इसलिए ये जो मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं खुलेआम, झूठ बोल करके। ऐसे लोगों के पास बड़ी भीड़ आज दीवानी है उनके पीछे, जो यीशु मसीह के नाम से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांतों को ही, उसके मार्ग को ही उलट पुलट कर दिया।
और हम जानते हैं ऐसे बहुत से झुंड हमारे आसपास ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कहते हैं कि तुम अच्छा जय मसीह करते हो। जय मसीह नहीं करना, तुम धन्यवाद करो। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं अभिवादन के रूप में, जब हम जय मसीह बोलते हैं तो लिखा है, कहते हैं कि बाइबल में कहीं जय मसीह नहीं लिखा है, इसलिए तुम धन्यवाद करो। अरे भाई, धन्यवाद कब दिया जाता है? धन्यवाद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो समूह है, ये जो झुंड है हमारे आस पड़ोस, हमारे जिले में, हम जानते हैं ये लोग करते क्या है। इन लोगों के पास एक बड़ी भीड़ है और ये करते क्या है, ये जहां कहीं भी जाते हैं और संगति में जितना भी दान इकट्ठा होता है, ये लोग क्या करते हैं, खुलेआम शराब मंगा करके शराब पीते हैं या बीड़ी मंगा करके बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं। और यदि उनके बीच में कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, शराब पीने वाला है, तो उस व्यक्ति से ये लोग क्या कहते हैं कि तुम ऐसे नशा मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देता हूं, तब तुम नशा करो, शराब पियो, कोई भी नशा करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये लोग सब लोग प्रभु यीशु मसीह से हे प्रभु कहते हैं। आज बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी विचारधाराएं हमारे आसपास आई, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों से हट करके अपने सिद्धांत के अनुसार वो चलते हैं और अपने बनाए हुए सिद्धांत के अनुसार प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, जो कि झूठ है और धोखा है। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो भ्रम में पड़े हुए, वो भरमाए गए। आज यीशु मसीह के नाम से लोग तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, लॉकेट बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। मैं भी 2 साल पहले पंजाब गया था, प्रभु ने मौका दिया मुझे वहां जाकर संगति करने का, सुसमाचार सुनाने का। और मैं संगति के बाद एक परिवार में गया, वहां पर मैंने देखा कि वो पंजाब में बहुत ही प्रसिद्ध पादरी साहब हैं और उनकी चर्च में जा करके उन्होंने घड़ी खरीद कर वो लाए थे। और मैंने देखा कि उस घड़ी के बीच में उन पादरी साहब की फोटो लगी हुई। उनके घर में जो चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले कप हैं, उन पादरी साहब की उन चाय के कप में और कॉफी के कप में उनकी फोटो लगी हुई। जगह जगह पादरी साहब की फोटो। और वो पादरी साहब कहते हैं कि इसको खरीद कर लेकर जाओ, ये अपने घर में रखो और इसके द्वारा आशीष आए। आज जिस रीति से हम बाइबल में देखते हैं कि 2000 साल पहले यहूदा ने विश्वासघात करके प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा बेच दिया था। आज बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक, बहुत से उपदेशक, बड़े बड़े पादरी साहब प्रभु यीशु मसीह को यहूदा के समान पानी के रूप में, तेल के रूप में, लॉकेट के रूप में, घड़ी के रूप में, कप के रूप में और ना जाने किस किस के रूप में बेच रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर रहे हैं। और ये सारे लोग हे प्रभु कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये पद हम पर लागू नहीं होता। इस भ्रम में मत रहना। इस वचन को जब आप और हम सुन रहे हैं, इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांच ले, परख ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उस भीड़ में शामिल हों। और जितने भी हमारे आसपास ये लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, गलत कार्यों को कर रहे हैं, यीशु मसीह का नाम को बदनाम कर रहे हैं, प्रभु के रास्ते को खराब कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? इनके बीच में आने वाले लोगों को ये सिखाते हैं, तुम कुछ भी करो, बस प्रार्थना करके करो। कोई भी पाप करो, कोई कुछ भी करो, बस तुम प्रार्थना करके करो। क्या प्रभु ने ऐसी शिक्षा दी है? क्या पाप से परमेश्वर खुश होता है? हम पाप करें, क्या यह परमेश्वर की इच्छा है क्या? ऐसे लोग, ऐसे झुंड जो हे प्रभु कह रहे हैं, क्या ये प्रभु की इच्छाओं पर चलते हैं?
तो फिर है क्या परमेश्वर की इच्छा? ये सब कुछ कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, और फिर भी प्रभु इनसे कह रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। और इस भीड़ से थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को अलग ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को जांचना भूल जाएं, परखना भूल जाएं, हम अपने अंदर झांकना भूल जाएं और ये समझ लें कि हम उनसे अलग हैं। नहीं, हम उनसे अलग हैं, ये बात सही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जांचने के लिए, परखने के लिए कि हम कहीं चूक ना जाएं, कहीं हम ऐसा ना हो कि हम उसी भीड़ में शामिल हो जाएं हमारी लापरवाही के कारण। इसलिए हमें अपने आप को जांच लेना जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रभु जब इनसे कह रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो, तो हमें इस बात को समझ लेने की जरूरत है। जब वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ना जानना, इसका दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रभु के साथ उनका कोई भी संबंध, रिश्ता कभी नहीं रहा। इन लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया। इनका उद्देश्य क्या है ये सब कुछ करने का? सिर्फ अपने पेट के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, अपना बस क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का नाम लेकर गलत सलत बातें सिखा करके लोगों को आराम से अपना दाल रोटी चलाना है। क्या इसीलिए प्रभु का ये वचन है कि हम गलत सलत लोगों को गुमराह करके प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश करके अपना पेट भरे? क्या इसलिए ये परमेश्वर का वचन है? नहीं, ये वचन प्रभु का जीवन देने वाला वचन है। ये जीवन को बदल देने वाला वचन है। ये परमेश्वर का वचन ना टलने वाला वचन है, और जो इस पर चलता है वो कभी नहीं टलेगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। ऐसे लोगों का प्रभु के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा। और इस बात को जब हम देखते हैं, मरकुस 3 अध्याय उसका 35 पद में निकाल ले, देखे वहां क्या लिखा। मरकुस 3 अध्याय उसका 35 पद पढ़िए। मिल गया तो पढ़िए आप। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर ना चले, नहीं, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही प्रभु यीशु मसीह का भाई बहन, वही माता, वही नाते रिश्तेदार, वही परिवार के लोग, और वही यीशु मसीह के देह के जो कलीसिया है, वही मसीह के देह के अंग है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। अब बारी हमारी है। हम इन पदों को जब हम पढ़ रहे हैं तब ये ना सोचें कि ये जो झुंड है वो गलत है, उनसे हम अलग हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जांचने के लिए हम अपने ऊपर थोड़ा विचार करें। जब यहां पर इस बात को लिखा गया है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है, वही परिवार के लोग, वही परमेश्वर के लोग, वही यीशु मसीह के भाई बहन और वही बच्चे और वही परमेश्वर के परिवार के सदस्य जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं। और यहाँ पर जो भीड़ खड़ी है, मत्ती 7 अध्याय में जब 22-23 श्लोक उसमें देखते हैं, वचन में हम क्या देखते हैं कि वो जिसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अयोग्य ठहरा दिया, जो अनंत जीवन और उद्धार के लिए, स्वर्ग के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। ये लोग प्रभु का नाम लेने वाले तो हैं, हे प्रभु कहने वाले तो हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने वाले नहीं। कभी भी इनके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई। जब बाइबल में इस बात को जब हम देखते हैं, इस पद को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती का 7 अध्याय का 21 पद, तो हर एक लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर परमेश्वर की इच्छा है क्या? ये सवाल उठता है कि नहीं? ये लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर कैसे जाना जाए, आखिर कैसे ये पता किया जाए कि परमेश्वर की इच्छा है क्या? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कठिन नहीं है परमेश्वर की इच्छा को जानना। यहां पर मैं 2 बातें आपके लिए बताऊंगा।
पहली तो बात, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को अपनी आज्ञा के रूप में अपने वचन में हमें दे दिया। ठीक है ना? परमेश्वर ने वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो हमसे क्या चाहता है हम करें, परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को आज्ञा के रूप में अपने वचन में हमें बता दिया। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर की बहुत सी इच्छाएं हर एक विश्वासी के जीवन से उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, और परमेश्वर उन व्यक्तिगत इच्छाओं को अपने लोगों के जीवन में एकदम से नहीं प्रकट कर देता। एकदम से प्रकट करता है? एकदम से प्रकट नहीं करता। अपनी भली इच्छा और योजना को परमेश्वर किसी भी विश्वासी के जीवन में एकदम से प्रकट नहीं करता। वो परमेश्वर देखता है कि जैसे जैसे हम ईमानदारी से एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर अपनी इच्छा को और योजना को हम पर प्रकट करता जाता है, जो व्यक्तिगत इच्छा उसकी हमारे जीवन से। लेकिन सबके लिए जो परमेश्वर की इच्छा है वो बाइबल में परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं के रूप में हमें दे दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसको पढ़े, सुने, और जो परमेश्वर की आज्ञाएं हम तक पहुंची हम उसको माने, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर कभी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा को जो हमारे जीवन से होती है कभी भी एकदम से प्रकट नहीं करता। भजन संहिता 119 अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। अब एक दीपक का उजियाला कितनी दूर तक जाता है? अगर हम अपने हाथ में दीपक पकड़े, दिया पकड़े और उसको अंधेरे में लेकर चले तो उस दिए का उजाला कितनी दूर तक जाता है? कितनी दूर तक? यहां से उस गेट तक जाएगा? नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 फीट, 12 फीट, इससे ज्यादा जाएगा? इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम उस दिए को पकड़ करके हम अंधेरे में चलते जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे रास्ता नजर आता है। परमेश्वर भी विश्वासियों के जीवन में जो उसकी व्यक्तिगत इच्छा होती है एकदम से नहीं प्रकट करता। जब हम प्रभु के और ईमानदारी से एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर अपनी योजना और अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता रहता है, जो उसकी व्यक्तिगत इच्छा हमारे जीवन से। लेकिन जो बाइबल में परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं के रूप में जो हमें अपनी इच्छा को बता दिया, यह परमेश्वर की सबके जीवन से इच्छा है कि ये इसको हम सब माने, उसको हम पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को माने। और वचन में जब आज्ञाओं को मानने की बात आती है तो आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर बार बार कहता है। आदम हवा को देखिए, आदम हवा को परमेश्वर ने अपनी इच्छा आज्ञा के रूप में बताई कि उस फल को मत खाना, लेकिन आदम हवा ने उस आज्ञा को तोड़ दिया। शाऊल को परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के रूप में अपनी इच्छा बताई, शाऊल राजा को, लेकिन शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और इसलिए वो राजा होने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो धनी व्यक्ति आया और वो मांग करने लगा, वो पूछने लगा कि मैं सिद्ध होने के लिए क्या करूं, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, प्रभु ने उससे क्या कहा? आज्ञाओं को माना कर। और जब हम पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 19वां पद पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा है। 7 अध्याय पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 19वां पद। क्या लिखा है? न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी इच्छा को अपनी आज्ञा के रूप में हमें दे दिया है। हम परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में खोजबीन करते हैं और जब हम इस पद को पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद, तो हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसे जाना जाए। लेकिन मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, आप समझ लीजिए कि परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को इस बाइबल में
आज्ञा के रूप में हमें दिया है। और हमारी जिम्मेवारी है कि जब परमेश्वर का आज्ञा हम तक आती है तो हम उसको बिना शक किए, बिना किंतु परंतु किए, हमें बिल्कुल सीधी रीति से वैसा ही पूरा करना जरूरी होता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा को जानने की बात आती है, आज हम लोग परमेश्वर की एक इच्छा के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। परमेश्वर की बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन आज के लिए, हमारे लिए, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर की एक इच्छा के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम लोग पढ़ने के लिए निकाल लें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 3रा पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3रा पद पढ़े। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यह परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासी जन से, चाहे वो एक अगुआ हो, चाहे एक आम विश्वासी जो कलीसिया में आने जाने वाले लोग हैं, उन सभी से, हम सभी के जीवन से परमेश्वर की एक इच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा है कि हम पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहें। यह परमेश्वर की इच्छा है। और जब हम प्रभु की इस इच्छा के विषय में देखते हैं तो हम इसके साथ साथ और भी पदों को देखें कि परमेश्वर ने आखिर जो हमको सबको बुलाया है, ये पद हम सब पर लागू होता है, या जो पादरी साहब पुलपिट पे खड़े होकर, आगे खड़े होकर जो लोगों को वचन सुनाते हैं, सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है। आप क्या सोचते हैं, ये वचन सिर्फ पादरी साहब पर लागू होता है या सब पर लागू होता है? सब पर लागू होता है। और ये बात जानने के लिए हम कुछ एक पदों को पढ़ लें कि परमेश्वर ने आखिर हमें इस संसार से अलग क्यों किया, क्यों अपने पास बुलाया, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। क्योंकि आज हम परमेश्वर की एक इच्छा को देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहे। और ये परमेश्वर की इच्छा सिर्फ पादरी साहब के लिए है या सभी के लिए है, हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को देखेंगे। मैं चाहता हूं निकाल ले आप रोमियो की पत्री, पहले इसी थिस्सलुनीकियों की पत्री इसी अध्याय का 7 पद पढ़ दें, यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों जो हमने पढ़ा था, इसी अध्याय का 7वां पद पढ़े, देखें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। किस लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, यहाँ हमें शब्द आया है। पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है परमेश्वर ने मुझे, हम सबके लिए कह रहे हैं हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। रोमियो 1 अध्याय उसका 7 पद पढ़ दें, जल्दी से निकालिए। हम लोग इस पद को जल्दी से पढ़ेंगे और एक लोग निकाल लें। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2रा पद। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2रा पद पढ़िए, देखिए वहां क्या लिखा हुआ। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2रा पद। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुदुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ भी हम देखते हैं पौलुस बार बार इस बात को कहता है कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और यह परमेश्वर की इच्छा है। जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसका 3रा पद अभी हमने पढ़ा, वहां लिखा है परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, हम पवित्र बने और अर्थात व्यभिचार से बचे रहें।
परमेश्वर ने हम सभी को, अलग अलग लोगों को क्या किया? संसार से निकाल कर अपने पास बुलाया, इसलिए कि हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा बने। और इस विषय में जब हम देखेंगे लय व्यवस्था की किताब में, वहां पर बार बार परमेश्वर ने इस बात को, व्यवस्था विवरण की किताब में बार बार परमेश्वर ने इस बात को, मैंने पृथ्वी भर में सिर्फ तुम्ही को ही चुना है कि तुम मेरे ही बने रहो, मैंने तुम्हें अलग किया है, तुम्हें पवित्र किया है। और बाइबल की भाषा में अगर हम देखें तो अलग करने का मतलब, परमेश्वर ने जो हमें अलग किया मतलब पवित्र किया, अलग किया हुआ मतलब पवित्र किया हुआ। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए इस संसार से बुलाया है, अपने पास आने दिया, आने का मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग बने, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के पवित्र संतान बने। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस संसार से बुला लिया। ये परमेश्वर की सिद्ध और खरी और भावती इच्छा है। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सभी को इस संसार से बुलाया, और जितने भी लोग सुनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से भी, जितने लोग सुनेंगे, वो सभी भाई बहन इस बात को समझ लें कि जिस दिन से परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे परिवारों से हमें बुलाया, हमारे जिस समाज में हम रहते थे उससे हमें अलग किया, संसार से हमें अलग किया, और जिस दिन हम मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए, परमेश्वर के लिए अलग किए गए, उसी दिन परमेश्वर ने हमारे और संसार के बीच में एक अलगाव की खाई को खोद दी। जिस परिवार से हम बुलाए गए उस परिवार के बीच में परमेश्वर ने एक अलगाव की खाई को खोद दिया। जिस समाज से हम बुलाए गए परमेश्वर ने उस अलगाव की खाई को खोद दिया। जिस संसार से हम बुलाए गए, संसार और हमारे बीच में परमेश्वर ने अलगाव की खाई को खोद दिया। और इस अलगाव की खाई का मतलब यह नहीं है कि हम जिस परिवार से या जिस समाज से हम बुलाए गए हैं हम उनसे नफरत करें, नहीं। जब हमने मसीह को जान लिया तब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम उनको और ज्यादा प्रेम करें और ज्यादा हम उनका आदर मान करें, लेकिन इसके साथ साथ हम उनके पाप में शामिल ना हो, हम अपने आप को उस पाप से अलग भी रखें। ये हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग जातियों से बुलाया, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में हम जानते हैं बहुत सी जातियां हैं। परमेश्वर ने जब बुलाया तो ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक की सारी जातियों के लोगों को अपने पास बुलाया, अलग किया, ताकि वे लोग परमेश्वर के घराने के लोग हो जाएं, परमेश्वर के सदस्य हो जाए, परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे कहा वचन में, मरकुस हमने 3 अध्याय उसका 35 पर पढ़ा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माता है। अगर इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम प्रभु की इच्छाओं को पूरा करें, और परमेश्वर ने सब जातियों के लोगों को, अलग अलग लोगों को हमें, हमारे क्या किया, हमें अपने पास बुला लिया। इसलिए ताकि हम पवित्र हो, हालेलुया, ताकि हम पवित्र हो। और जब परमेश्वर के घराने के लोग हो, हम बेशक संसार से अलग अलग जाति से, परिवारों से आए, लेकिन जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने बपतिस्मा लिया, तो क्या ये अलग अलग है? हमारा प्रभु एक, हमारा विश्वास एक, हमारा बपतिस्मा एक, हमारा परमेश्वर एक, हमारा मार्ग एक। तो फिर अब जब हम परमेश्वर के घराने के लोग हो गए, तब क्या हम अलग अलग जाति के बचे? हमने पाप में, संसार में, अलग अलग परिवारों में बेशक जन्म लिया, लेकिन जब परमेश्वर ने वहां से हमें बुलाया और हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने एक नया जन्म दिया, हम नए जन्मे हुए बालक के समान हो गए,
तो जब हमारा दोबारा जन्म हुआ परमेश्वर के परिवार में, तब हम अब सब लोग परमेश्वर के परिवार के लोग हो गए और परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। ना कोई यहूदी बचा, ना कोई यूनानी, ना कोई ऊंच बचा, ना कोई नीच, ना कोई अशुद्ध बचा। सब के सब परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा पवित्र किए। अब कोई जाति पाति का भेदभाव परमेश्वर के घराने में नहीं। लेकिन कई बार ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद कई बार ये देखने में आता है कि कलेसिया के भाई बहनों के अंदर ये जाति पाति का भेदभाव अब भी भरा हुआ है। खास करके कब? जब उनके जीवन में उनके बच्चों के शादी विवाह का समय आता है, और उस समय जब बहुत से लोग आकर के मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए कोई लड़का या लड़की हो तो बताइएगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि भाई कोई जाति बिरादरी का कोई भेदभाव तो नहीं है? और जहां पर ये मैंने कहा, जैसे मैं ये बोलता हूं कि अगर एक जाति पाति का कोई भेदभाव तो नहीं है, वहीं पर क्या होता है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उनकी जो सांस है थोड़ी सी थम सी जाती है। वो इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे अपनी बेटी या बेटे को किसी गैर बिरादरी मसीही लड़की या लड़के के संग ब्याह दें। और जब आप ऐसा करते हो, तब क्या आप परमेश्वर के परिवार में भेदभाव करने वाले नहीं? इसके परिवार में भेदभाव करने वाले हुए कि नहीं हुए? और जब थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3रा पद हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। और जब व्यभिचार की बात आती है तो व्यभिचार देखिए 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक व्यभिचार और दूसरा आत्मिक व्यभिचार। और कई बार होता है कि लोग शारीरिक व्यभिचार नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ऐसा देखा गया है कि व्यभिचार में गिर जाते हैं। व्यभिचार सिर्फ ये मत समझिए कि हम किसी के संपर्क में आए और हम एक दूसरे के संग हम कुकर्म करें तभी को व्यभिचार का पाप माना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका है। विचारों में ही अगर हमने सोच लिया तो ये व्यभिचार का पाप हो गया। और ये विचार का पाप जो है, ये कुंवारे लोगों के अंदर भी आ सकता है, शादीशुदा लोगों के अंदर भी आ सकता है। और किसी प्रभु के दास ने ये कहा है कि विचारों को आने से हम नहीं रोक सकते, विचारों को आने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अगर उस विचार को अपने अंदर पड़े रहने दिया और हम उसी कल्पना को करने लगे, उस पाप को हम अंजाम देने की सोचने लगे, तो ये व्यभिचार का पाप क्या होगा, बहुत ही भयंकर परिणाम आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। अच्छा क्या है कि जैसे ही पाप का विचार आता है, तुरंत उसको यीशु मसीह के नाम से डांट कर अपने जीवन से, दिमाग से बाहर निकालो और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, जो उसने क्रूस पर हमारी शुद्धता और पवित्रता के लिए बहाया, परमेश्वर पिता से हम उस पवित्र लहू से धोने की अपने आप को विनती करें। तुरंत उसी वक्त क्षमा मांगे प्रभु से। लेकिन आत्मिक व्यभिचार, हमारे यहां यह समस्या है। ज्यादातर लोग, विश्वासी लोग इस आत्मिक व्यभिचार में ज्यादा गिरते हैं। कब गिरते हैं? खास करके जब उनके बच्चों का शादी विवाह करने का समय आता है, जब उनके या खुद की शादी विवाह का समय आता है, जो कुंवारे हैं या जो विश्वासी माता पिता है, उनके बच्चों की शादी विवाह का जब समय आता है और जब पादरी साहब उनको बताते हैं कि भाई उनका लड़का उनकी लड़की कर लीजिए, तब बीच में वो आता है जाति बिरादरी।
और इस बात को हजम नहीं करते हैं, इस बात को ग्रहण नहीं करते हैं कि हम इस जाति के, हम गैर बिरादरी की लड़की या लड़के के संग कैसे अपने बच्चों का शादी विवाह कर दें। और जब इस बात को ग्रहण नहीं करते हैं तो होता क्या है, हमारे यहाँ क्योंकि ज्यादा ये समस्या है, ज्यादातर लोग इस बात को ग्रहण ना करके प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, जिस पाप से वो निकाले गए थे शुद्ध होने के लिए, जिसके बीच में परमेश्वर ने खाई खोदी थी अलगाव कि ये मेरे पवित्र लोग होंगे, वो लोग परमेश्वर की उस अलगाव की खोदी गई खाई को पाट देते हैं और उसी पाप में जा करके, जिसमें वो पहले पड़े थे, जा करके वही सब काम करते हैं, पाप करते हैं जिसमें से परमेश्वर ने निकाला था, और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जाति बिरादरी में अन्य जातियों के संग क्या करते हैं, शादी विवाह करके समधियाना नाता जोड़ते हैं, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने कभी नहीं दी। परमेश्वर ने पुराने नियम में, नए नियम में बार बार इस बात को मना किया कि ऐसों के संग कोई भी समधियाना नाता ना जोड़े। जब आप ऐसा काम करते हो, जब आप व्यभिचार करते हो, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक, तब परमेश्वर के द्वारा खोदी गई उस अलगाव की खाई को आप पाटते हो, पाप करने के लिए आप उधर चले जाते हो। जब आप अपने बच्चों का शादी विवाह करने के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हो और परमेश्वर की पवित्रता को तुच्छ जानते हो, तो परमेश्वर की उस खोदी गई खाई को आप पाट देते हो और फिर से उसी पाप में चले जाते हो। तो क्या हमने परमेश्वर की ये इच्छा पूरी की? क्या हमने परमेश्वर की ये इच्छा पूरी की? और इतना ही नहीं, ये सिर्फ बीमारी विश्वासियों में ही नहीं है, ये बीमारी पादरी साहब लोगों के अंदर भी है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ एक पादरी साहब हैं जिन्होंने अपनी दो बेटियों का विवाह सांसारिक रीति पर मसीह की शिक्षा से हट करके, उसकी आज्ञाओं को तोड़ करके, दारू पीने वाले लोगों के साथ अन्य जातियों में उन्होंने बड़े खुशी से सब कुछ परंपराओं का पालन करके क्या किया, अपने बेटियों के विवाह को संपन्न किया। अब ऐसे पादरी जो पादरी कहलाते हैं, वो लोगों के सामने, कलीसिया के सामने क्या नमूना रख रहे हैं? क्या ऐसे पादरी या इनके साथ जो लोग संगति करते हैं, ये सब लोग हे प्रभु कह रहे हैं, क्या ये सब स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे? क्या इनके जीवन में कोई परमेश्वर की पवित्रता से कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना है? परमेश्वर की पवित्रता के साथ इनका कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि एक बड़ी भीड़ है जो हे प्रभु कह रही है, वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हैं, भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म भी कर रहे हैं, वचन भी सुना रहे हैं, और साथ में यहूदा के समान तेल भी बेच रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का नाम बेच रहे हैं, लॉकेट बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, कहीं घड़ी बेच रहा है, कहीं कोई कप बेच रहा है, और ना जाने क्या क्या बेच रहा है यीशु मसीह के नाम से अपनी फोटो छपवा कर। और गुमराह करने वाली भविष्यवाणी, मीठी मीठी बातें बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ कोई परमेश्वर की पवित्रता का कोई संबंध है क्या? हमने प्रभु के दास के द्वारा सीखा था कि हम लोग जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम पवित्र बने और परमेश्वर की पवित्रता को हम अपने जीवन से दिखाएं, हम अपने जीवन से परमेश्वर को हर जगह पवित्र ठहराएं। यह परमेश्वर की इच्छा है। और जब लय व्यवस्था 10 अध्याय आप 3 पद पढ़ते हो, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के करीब आने वाले को चाहिए कि वो परमेश्वर को पवित्र जाने। जब आप अपने बच्चों का शादी विवाह गलत तरीके से करते हो, मूर्ति पूजकों के संग करते हो,
आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा होने के बावजूद जब आप इस प्रकार का संबंध जोड़ते हो, आप परमेश्वर की पवित्रता को नष्ट करते हो। आप जब व्यभिचार के पाप में गिरते हो, आप परमेश्वर की पवित्रता को नष्ट करते हो। आप किसी भी पाप में गिरते हो, कोई भी पाप करते हो, आप परमेश्वर की पवित्रता को नष्ट करते हो। क्योंकि ये सारी भीड़ जो हमने 22 पद में, मत्ती 7 अध्याय 22 पद में जो हमने देखी, जो प्रभु के सामने अपना पक्ष रख रही है, अपनी सफाई दे रही है, अपने आप को प्रभु से पहचानवा रही है कि देखो प्रभु मैं हूं, मैं वहां पर था। ये लोग ये सारे काम को किए जो वचन में लिखा है। क्या भविष्यवाणियों के लिए नहीं लिखा? क्या चंगाई छुटकारे के लिए नहीं लिखा? क्या सत कर्मों के लिए नहीं लिखा? क्या वचन सुनाने के लिए नहीं लिखा? ये सब कुछ लिखा है और ये सब लोग ये कर रहे थे, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था करने का? बात ये है कि उनका ये सब कुछ करने का उद्देश्य क्या था। आज जिस समय हम वर्तमान समय में रहते हैं, इस समय आज ज्यादातर लोग अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुख विलास के लिए प्रभु के नाम को, इस वचन को बेच रहे हैं। खुलेआम नाना प्रकार की चीजों को बेचते हैं। खुलेआम वो लोगों से दुष्टात्माओं के निकालने के नाम पर पैसा मांगते हैं। खुलेआम तमाम चीजों को बता करके वो खुलेआम लोगों से पैसा मांगते हैं। दान देना कोई गलत बात नहीं है प्रभु की सेवकाई में, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। दान दशमांश देना कोई गलत बात नहीं है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन उद्देश्य क्या है मान, उद्देश्य क्या है ये सब कुछ करने का? और ये सारे लोग परमेश्वर के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कभी भी ऐसे लोगों का कोई भी संबंध प्रभु के साथ नहीं रहा। उनका कोई भी लेना देना परमेश्वर की पवित्रता के साथ नहीं। उनका कोई भी लेना देना नहीं इस बात से है कि परमेश्वर खुश है या नाराज है। वो सिर्फ अपना लाभ, अपना फायदा जहां दिखता है, जिसमें दिखता है, और वही सब कुछ कर रहे हैं। और इसलिए अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने सिद्धांतों को बहुत से लोग बना करके प्रभु के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ करके क्या किया, पेश कर दिया। क्या ऐसे के साथ कोई परमेश्वर का संबंध है क्या? और ऐसों से ही परमेश्वर कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और यही बात परमेश्वर हमसे भी कह सकता है। यह बात प्रभु हमसे भी कह सकता है कि जब परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए संसार से अलग किया और हमारे और संसार के बीच में एक अलगाव की खाई को खोद दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हों, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखें और हर मौके पर हम ये साबित करें कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, इस बात को हमें साबित करना। एक पादरी साहब के विषय में मैं जानता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ा पाप मत करो, छोटा छोटा कर लो, कोई बात नहीं। तुम शराब मत पियो, तुम गुटखा खा सकते हो या बीड़ी पी सकते हो, या वो जो रगड़ने वाली आती है, पीटने वाली, क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू, खैनी बोलते हैं। ये तुम खा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं। जब मैंने इस बात को सुना, मैंने कहा हाँ ठीक है, हम किसी महिला के संग कुकर्म ना करें, आंख मार सकते हैं, तो ये पाप नहीं, ये पाप नहीं होगा। ये दोनों पाप हैं। चाहे पाप बड़ा हो या छोटा, पाप पाप है परमेश्वर के सामने। हमने किसी स्त्री के संग कुकर्म किया या उसको गलत नजरों से देखा, वो व्यभिचार का पाप है। फिर कैसे कह सकते हैं कि बड़ा पाप मत करो और छोटा पाप कर सकते हो? और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, बड़ा पाप हम कई बार जो दिखाई पड़ता है बड़ा सा, हम उसको नहीं करते।
लेकिन छोटा छोटा पाप जो बिल्कुल राई के दाने के बराबर है, जो दिखाई भी नहीं पड़ता, ऐसे बहुत से छोटे छोटे पाप हमारे अंदर बड़ी आसानी से प्रवेश करते हैं। अब मान लीजिए कि इतना मोटा एक छेद है, अब उसमें हम इतनी बड़ी चीज कोई डालें तो जाएगी? हम नहीं जाएगी। लेकिन अगर उस इतने बड़े छेद में वो महीन कण के समान लाखों चीज चली जाए, वो आराम से जाएंगी कि नहीं जाएंगी? खतरनाक क्या है, वो बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा वाला ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए श्रेष्ठ गीत में ये कहा गया है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाख की बारी को बिगाड़ती हैं, क्योंकि उसमें फूल लगे। ये छोटे छोटे पाप जिनको हम बड़े हल्के में लेते हैं, बड़े हमें आसान लगते हैं, हम बड़े पाप को कई बार नहीं करते जो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन हम छोटे छोटे पापों में गिर जाते हैं। और बहुत से छोटे छोटे पाप हमारे अंदर आकर के क्या करते हैं, हमारे पवित्रता को, हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति है उसको खराब कर देते हैं। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसको कमजोर कर देते हैं, हमें सुस्त और आलसी बना देते हैं। और धीरे धीरे छोटे छोटे पाप जब आप अपने अंदर पड़े रहने देते हो, धीरे धीरे हमें प्रभु से दूर डालेंगे। ये छोटा वाला बड़ा खतरनाक है। जैसे इस समय कोरोना वायरस किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जिसके अंदर भी घुस जाता है ना, उसको बस सीधे मार ही देता है। ये समझ लीजिए, ये छोटे वाले पाप ज्यादा खतरनाक है। आज हम अपने जीवन पर विचार करें, हम सोच विचार करें अपने ऊपर। हम मत्ती 7:22 वचन जो लिखा हुआ है पद, और एक बड़ी भीड़ के बारे में जो हमने बताया, ये सुन करके सोच करके खुश मत हो जाओ कि ये वचन सिर्फ उनके लिए, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या हमने पाप को छोड़ दिया, पाप से अपने मन को फिरा लिया? क्या हम हर मौके पर अपने पवित्र परमेश्वर को, जिसने अपनी पवित्र बुलाहट से बुलाया, क्या हम उसकी पवित्रता को हम दिखाते हैं हर मौके पर? क्या हम अपने परमेश्वर को हर मौके पर पवित्र ठहराते हैं? क्या सवाल इस बात का है। जो अलगाव की खाई परमेश्वर ने खींची है, हम लोग कई बार पाप करने के लिए उस खाई को पाट देते हैं। जब आप ऐसा करते हो, आप परमेश्वर की पवित्रता को नष्ट करते हो। आप परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराते। और जब परमेश्वर को हमने पवित्र अपने कामों से, अपने जीवन से नहीं ठहराया, तो फिर हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए, जिससे प्रभु कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो हम क्या जवाब देंगे? हम भी वही उसी भीड़ में एक सुर से चिल्लाएंगे, अरे प्रभु जी आप जानते नहीं, अरे मैं वहां का हूं, अरे मैंने इतने साल संगति किया, अरे मैंने इतनों को वचन सुनाया, मैंने इतने लोगों के लिए प्रार्थना किया, मैं इतने लोगों को आपके पास कलीसिया में लेकर आया। लेकिन प्रभु क्या जवाब देगा? तुमने ये सब कुछ तो किया, लेकिन मेरी पवित्रता को तुमने क्या किया? इसके साथ साथ अशुद्ध कर। तुम मेरी पवित्रता में बने नहीं रहे, तुमने मुझे हर मौकों पर पवित्र नहीं ठहराया, तुमने मेरी पवित्रता को नाश कर दिया, तुमने मुझे तुच्छ जाना, तुमने ये सब कुछ किया, लेकिन अपने मन को पाप की ओर भी लगाए रहे, तुमने मुझे कभी पवित्र नहीं जाना। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब होगा परमेश्वर को हमारे पास उसको उत्तर देने के लिए? कोई जवाब नहीं। इसलिए हम अपने ऊपर विचार करें। वो गलत लोग तो गलत है ही, लेकिन हम क्या करें? हम कितना पवित्र, परमेश्वर की जो इच्छा है कि हम पवित्र बने,
हम कितना उसकी इच्छा को पूरी करें। हम अपने ऊपर विचार करें, गंभीरता से सोचें, समय को ध्यान में रखते हुए हम अंतिम पद पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद पढ़ें। सबसे मेल इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी पवित्र हों। जब परमेश्वर ज्योति है और हम भी ज्योति होंगे उसकी ज्योति पा करके, तब दोनों एक में शामिल होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन एक अंधेरा उजाला है तो दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। परमेश्वर पवित्र है, हम अशुद्ध हैं, तो कभी भी हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। परमेश्वर की हे प्रियो ये इच्छा है कि हम पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहे। व्यभिचार चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो, आंखों के द्वारा हो या कार्यों के द्वारा, हर एक प्रकार के पाप और व्यभिचार से हम बचे रहें। हम ये सोचे, ये जान लें कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें अशुद्धता से, पाप से इसलिए निकाला कि हम फिर से वहां ना लौटकर हम पवित्र बने, पवित्रता में बढ़े। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और अपने जीवन के हर एक निर्णयों में जब हम परमेश्वर को पवित्र ठहराएंगे तभी हम उसकी सच्ची संतान ठहरेंगे और पाप के लिए उस खाई को नहीं पाटेंगे जो परमेश्वर ने अलगाव की खाई को खोदा है। अगर हम उसको पाटने का काम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की सच्ची संतान हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उसकी इच्छा क्या है? कि हम पवित्र बने। आमीन। उसकी इच्छा है कि हम पवित्र बने और इसी विश्वास और आशा के साथ और निर्णय के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।